नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पिरिचुअल माइस्ट्रो। मेरा नाम जयेश रामावत है और मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड कुछ वीडियोस बनाता हूँ। कुछ समय से वीडियोस बना रहा हूँ सारे नंबर्स के ऊपर। फिलहाल अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स पे चालू है, एक जनरल फिनोमिना अबाउट ऑल द नंबर्स। तो इसी श्रृंखला में आज मैं बना रहा हूँ 6 नंबर का वीडियो, जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को किसी भी महीने की इन डेट्स को अगर हुआ है तो उनका डेट ऑफ बर्थ अगर 6 आता है टोटल, या फिर फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 6 आता है तो वो लोग आते हैं 6 नंबर के कैटेगरी में। तो 6 नंबर जो होता है उसका रूलर होता है वीनस शुक्र जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से 6 नंबर के लोगों के ऊपर जो भी जानकारी आज रहेगी, जो शुक्र से रिलेटेड है, जिनके ऊपर शुक्र का प्रभुत्व है, वीनस का, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, उन लोगों के बारे में आज मैं आपको डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली ये लोग जो होते हैं 6 नंबर के लोग, इन्हें जो चीजें पसंद होती हैं, ये पीस पसंद करते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं, ये लव पसंद करते हैं, प्यार प्रेम से रहना, हार्मनी पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं और उनको निभाना पसंद करते हैं। और इनकी हैबिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको एग्जीक्यूट करते हैं पूरी तरह से। बहुत ही समझदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं लोग। ये लोग इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो 6 नंबर से संबंधित लोग जो होते हैं ये गुड लुकिंग होते हैं, इनके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली देखा गया है अब तक कि ये फेयर और हैंडसम होते हैं। वीनस जो है बेसिकली कमांड करता है रोमांस पर, ब्यूटी, पैशन, सेक्सुअल प्लेजर, फाइन आर्ट्स। अब फाइन आर्ट्स में हम देखेंगे तो फाइन आर्ट्स में कुछ 2-3 चीजें होती हैं जनरली जिसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहता है। वीनस जो है फाइन आर्ट्स के अंदर म्यूजिक, एक्टिंग में भी लोग जा सकते हैं, डांस में जा सकते हैं, पोइट्रीज वगैरह लिखना है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं ये लोग। बेसिकली ये लोग कम्युनिकेटिव बहुत अच्छे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं इनकी लाइफ में, सब बैलेंस करके चलते हैं सारी परिस्थितियों को ये लोग। 6 नंबर के लोगों का ये रहता है कि इनको लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद है, लग्जरी ओरिएंटेड पीपल रहते हैं। इनमें क्या रहता है कि लग्जरी से रिलेटेड कोई भी चीज हुई अच्छा पहनना, ये भले थोड़े गरीब परिस्थिति के रहेंगे तो भी पुराने कपड़े पहनेंगे लेकिन अच्छे धुले हुए रहेंगे, प्रेस किए हुए रहेंगे। इनको ऐसे इस तरह से अपना गेटअप, अपना लुक्स जो है वो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से रखना। ये घर का सामान जो है व्यवस्थित जमा हुआ रहेगा, इनको घर के सामान में भी सिस्टमेटिक चाहिए, भले पुरानी चीजें है लेकिन साफ सफाई वाली चाहिए। तो इस तरह से ये लग्जरियस जो होते हैं वो इस तरह से लग्जरी की बात कर रहा हूं मैं। जिनके पास पैसा रहता है वो नया खरीद के अपना नया सब सामान सजा सकता है, तो ये लग्जरियस किस्म के लोग होते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, शार्प मेमोरी हम कह सकते हैं। ये लोग फ्रेंडली नेचर के होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे वो घर के हों, चाहे ऑफिस के कलीग्स हों, या अपने आसपास के जनरल एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड सर्कल में हो गए वो लोग हों। किसी को कोई तकलीफ होती है तो दौड़ते हैं सबसे पहले। और दूसरी चीज मेरे को याद आ रही है कि इनमें बेसिकली क्या होता है, ये लोगों को अगर स्पेशली घर वालों से ज्यादा इनका रहता है, मतलब घर के लोग जो हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं। घर में ये परिस्थिति होती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले 6 नंबर वाला जो व्यक्ति, उसके पास अपने आप ये जाता है कि नहीं, इनको बोलेंगे हम कोई प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व करके देंगे, और उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन इंस्टेंटली निकल आता है। कोई भी तरीके से वो सॉल्यूशन निकालने में माहिर होते हैं। अभी पॉजिटिव भी होते हैं ये लोग फैमिली के बारे में। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अपनी फैमिली, बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, बहुत ध्यान भी रखते हैं। ये कभी भी मतलब उनको किसी भी परिस्थिति में, किसी मुसीबत में फंसने देना पसंद नहीं करते हैं। ये हमेशा उनको ट्राई करते हैं कि किसी भी तरीके से वो बाहर निकल जाए अपनी मुसीबतों से, उतना ध्यान देते हैं। इनको बहुत पसंद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का। कोई भी नई जिम्मेदारी आएगी ये तुरंत हाँ बोल देंगे कि हाँ भाई वो जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ये तो करते ही हैं, साथ में उसको निभाते भी हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको ये निभाते भी अच्छी तरीके से हैं, और एग्जीक्यूशन इनका बहुत अच्छा होता है उसके अंदर। ये तो सारी अच्छी चीजें हो गई, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेगेटिव भी चली जाती है इनके अंदर।
नेगेटिव इन द सेंस कि इनका जो लग्जरियस नेचर है, तो लग्जरियस नेचर में कभी कभार ये हो जाता है कि ये ओवर स्पेंडिंग बहुत कर लेते हैं। लग्जरी मेंटेन करने के चक्कर में कई बार जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं उस चीज के ऊपर। वो खर्चा कर देते हैं, खर्चा करने के साथ में भी ये समझिए कि थोड़े से लस्टी और ग्रीडी स्वभाव के भी हो जाते हैं ये लोग, शो ऑफ करने लग जाते हैं किसी भी चीजों में। तो इनको ये चीजों के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। और ये सारी चीजें से, ये सारा ओवर स्पेंडिंग, शो ऑफ करना, ग्रीडीनेस आना, ये सब होना, इससे क्या होता है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है ना वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स आ जाते हैं। तो इनको ये चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अपनी पॉकेट को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी लग्जरीज एंटरटेन करनी चाहिए। इनको अगर हम इन लोगों के बारे में बात करेंगे, 6 नंबर से लोगों के बारे में, तो प्रोफेशंस की अगर बात करेंगे तो इनको फेम, रिकॉग्निशन, वेल्थ, बिजनेस में ये सब चीजें इनको बहुत मिलती है। लग्जरियस जो चीजें होती हैं इनमें इनको ध्यान देना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। लग्जरियस चीजें इन द सेंस, जैसे अभी अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं जेमस्टोन्स का, बिजनेस कर सकते हैं डायमंड्स का। अब हर कोई डायमंड्स का बिजनेस नहीं कर सकता है, तो वो इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, ज्वेलरी लाइन के हो सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कुछ चीजें बनाना करना है वो भी कर सकते हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शोरूम्स डाल सकते हैं। कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक्स है, लेडीज रिलेटेड जो भी चीजें होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका बिजनेस कर सकते हैं ये लोग। उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा कर सकते हैं। बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगेन अगर लग्जरियस चीजें हैं, ज्वेलरी है, इन चीजों का करेंगे तो इनको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। ये इसके बाद में हम अगर देखेंगे तो घड़ियां हो गई हैं, वॉचेस, बैग्स हो गए, अच्छे ब्रांडेड बैग्स हो गए हैं, शूज हो गए हैं, ये सब चीजों का काम भी बहुत अच्छा है इनके पास में। अगर आर्ट में देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जुम्बा ट्रेनिंग देते हैं, डांसिंग करते हैं, बहुत से योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ये कैटेगरीज भी 6 नंबर की इसमें बहुत अच्छी डेवलप होती है। फैशन डिजाइनिंग है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा है, थिएटर आर्टिस्ट हो गए हैं, और उसके बाद में बेवरेजेस हो गए हैं। बेवरेजेस में आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गए हैं, जूसेस आ गए हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो मेडिकल स्टोर में भी जा सकते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का सेलिंग, होलसेलिंग जो भी, वो भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मास मीडिया में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जा सकते हैं। और इस तरह से ये पब्लिकली मतलब रहते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्टिंग ही करना है, ऑन द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा ये बहुत से काम कर सकते हैं। कैटरिंग का भी काम ये अच्छा कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला कि होटल बिजनेस, तो कैटरिंग का काम भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्राइवेट कैटरिंग वगैरह का। इनके जैसे अन्य नंबर को बताया था, इसमें भी इनके कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जो इनको फेवरेबल होते हैं, कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जो इनको फेवरेबल नहीं होते हैं, और बाकी जो समय रहता है साल का वो न्यूट्रल रहता है। तो इनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और कौन कौन सा पीरियड अवॉइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 6 नंबर के लोग जो होते हैं उनके लिए अप्रैल, अक्टूबर एंड नवंबर अप्रैल, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 महीने उनको खास करके इनको अवॉइड करना होता है। इस समय इनको कोई भी बहुत अच्छा काम नहीं करना है, कहीं भी कोई पार्टनरशिप में एंटर नहीं करना है, कोई बिजनेस क्रिएट नहीं करना है, ना कोई नया जॉब करना है, इनको घर नहीं बनाना है, या कोई ऑस्पिशियस काम भी अगर अवॉइड कर सके तो करना चाहिए। इस समय इनके काम में रुकावटें बहुत आएगी। दूसरा ये है कि ये किसी पे भी आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं इस समय, चाहे वो गलत इंसान ही क्यों ना हो, इनको हर चीज अच्छी लगेगी, ट्रस्ट कर लेंगे, और बाद में इस समय में अगर ये काम करते हैं इस तरह से तो इनको धोखा मिलने के चांसेस 100 नहीं तो 99% तो है ही है। इस समय इनको अपनी जो शक्ति है उसमें कमी लगेगी, करेज में, कोई भी काम करने की जो हिम्मत, करेज जो इनमें बाकी समय में रहेगी वो अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर में इनको नहीं मिलेगी। घबराहट सी होगी इनको कोई भी काम करने में, चीजें नहीं होगी तो ये इम्पेशेंट ज्यादा हो जाएंगे, पेशेंस इनका खत्म हो जाएगा। पेशेंस खत्म होगा तो कहीं ना कहीं कोई गलती कर सकते हैं। इसके लिए ये 3 महीने इनको बहुत चीजों को अवॉइड करना है। खास करके अवॉइड में अगर मैं बात करूंगा तो ये तो डेट्स की, समय की हो गई है, बट इनको लेजीनेस अवॉइड करनी है एंटायर लाइफ टाइम। लेजीनेस नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। इनको ऑयली, स्पाइसी ये चीजें नहीं खानी है, मीठा कम खाना है, कम खाना है, बिल्कुल नहीं खाना ऐसा नहीं है, कम खाना है, थोड़ा अवॉइड करना है। और उसके बाद इंटॉक्सिकेंट्स जो है, लिकर वगैरह, ये ड्रग्स है, ये सब चीजें इनको अवॉइड करनी चाहिए जो इनके लिए
वैसे तो ये चीजें हर किसी के लिए नुकसानदायक है, बट इन लोगों को थोड़ा खास ध्यान रखना चाहिए, इनको शारीरिक नुकसान ज्यादा हो सकता है इस चीज से। अब अगर अच्छे पीरियड की बात करते हैं हम, तो 20 अप्रैल से लेके 18 मई तक का पीरियड है और 21 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक का पीरियड है, इनके लिए अच्छा होता है। इस समय कोई भी नया काम करना है, नए बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर करना है, या नया बिजनेस में एंटर करना है, कोई नया वेंचर ओपन करना है, या कोई रुके हुए काम खत्म करने हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह काम खत्म करने हैं, तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। मकान वगैरह खरीदना है इनके लिए, कोई ऑस्पिशियस इवेंट है वो काम करना है, वो खत्म करना है, या कुछ चीज़ गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है, मकान बनाना है, कोई नया सामान खरीदना है, कुछ भी अच्छा काम जो है वो इस समय में कर सकते हैं। पीरियड्स अच्छा है उनके लिए ये। इनके लिए अगर तारीखों की बात करें हम, जैसे डेज, डेट्स इन ईयर्स, ये तीनों की जो हमेशा बताता हूँ मैं, तो इनके लिए 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ये सारी तारीखें इनके लिए बहुत अच्छी है। अगर इनमें से कोई भी तारीख बुधवार या शुक्रवार को आती है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं ईयर्स की, कि इनके कौन से साल, इनकी लाइफ का कौन सा पीरियड, कौन से साल अच्छे रहेंगे, तो हम बात करेंगे 6ठा साल, 15वां साल, 24वां साल, 33वां साल, 42nd ईयर, 51st ईयर, 68th ईयर, 69th ईयर, 78th ईयर ऑफ देयर लाइफ। ये बहुत अच्छे साल जाएंगे इनके। इन साल में कुछ अलग, नॉर्मल पीरियड से कुछ अलग हट के थोड़ा सा इनके लिए होगा। इन लोगों को, 6 नंबर के लोगों को व्हाइट, लाइट ब्लू और पिंक कलर, ये इनके लिए सुटेबल कलर्स है। वैसे जनरली ये रेड कलर भी यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट इनके लिए ये सुटेबल कलर्स होते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इनको येलो कलर अवॉइड करना है। येलो कलर क्यों अवॉइड करना है, उसका मेन कारण ये है कि ये है 6 नंबर। 6 नंबर है शुक्र का नंबर। शुक्र जो है वो दानव गुरु है, और 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, वो है देव गुरु। देव गुरु और दानव गुरु में ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं। तो 3 नंबर का जो है कलर वो येलो कलर होता है, तो इनको 6 नंबर वालों को वो येलो कलर अवॉइड करना है। इसके लिए खास ध्यान रखें। अदरवाइज बाकी कलर्स अगर कभी यूज कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ये येलो कलर इनको खास अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे 6 नंबर से जुड़े हुए लोगों के अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स की, कि इनको शरीर के कौन से भाग में, कौन से पार्ट्स में तकलीफें होने के चांसेस ज्यादा हैं। इनको वो चीजों को ध्यान रखना है, खास करके ध्यान रखना है वो बॉडी पार्ट्स को। इनके ओवरीज, ग्लैंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनीज, लंग्स, थ्रोट, अपेंडिक्स, चिन, चिक और आईज, ये सब बॉडी पार्ट्स को इनको ध्यान रखना है। कभी भी इनमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तुरंत डॉक्टर को दिखा के उसका निराकरण करें। किसी भी चीज को खींचे नहीं लंबा कि चलो ठीक है थोड़ा सा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये आगे जाके क्रोनिक हो जाएगी सिचुएशन, और बाद में तकलीफें ज्यादा बढ़ जाएगी। इनके बीमारियों के बारे में हमने देखा है कि भाई ये जो पार्ट्स मैंने बताए हैं, इनसे रिलेटेड ही बीमारियों के इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। हम बात करेंगे इनके शुक्र के 6 नंबर के लोगों के फेवरेबल स्टोन्स के बारे में। स्टोन्स, और स्टोन्स के साथ में हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में, कि इनको फेवरेबल क्रिस्टल्स और स्टोन्स कौन से हैं। सबसे पहले स्टोन्स की बात करें तो डायमंड तो खैर बहुत ही अच्छा स्टोन है इनके लिए, बट हर कोई डायमंड, ओरिजिनल डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप व्हाइट सफायर पहन सकते हैं, व्हाइट क्वार्ट्ज, स्फटिक, वो पहन सकते हैं आप, अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं, व्हाइट जिरकन पहन सकते हैं। अब क्रिस्टल्स में बात करें, जो यूज करना चाहेंगे, जो ये भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्रिस्टल्स में जा सकते हैं। क्रिस्टल्स में अगर जाते हैं तो एमेथिस्ट पहन सकते हैं, ब्रोंजाइट पहन सकते हैं, अजूराइट पहन सकते हैं, पिंक रोंडोनाइट पहन सकते हैं, व्हाइट टर्मोलिन पहन सकते हैं। ये सारे क्रिस्टल्स, ये या तो अपने पास क्रिस्टल्स के टंबल्स रखें, या फिर उसको ब्रेसलेट से या किसी भी तरीके से उसको धारण कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, इन लोगों को कार्तिकेय, जो गणेश जी के वरिष्ठ पुत्र थे कार्तिकेय, उनकी पूजा करनी चाहिए। इन लोगों को बुधवार को फास्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। शुक्र यंत्र की स्थापना करें, या फिर एक छोटा सा शुक्र यंत्र अपने पर्स में भी रख सकते हैं।
शुक्र यंत्र अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो आपको शुक्र यंत्र का मैं पूरा डिटेल बता सकता हूँ कि किस तरह से वो होता है, आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी। इन लोगों को 6 नंबर के लोगों को एक मंत्र बताता हूँ। नॉर्मली वो मंत्र की अगर एक माला डेली फेरेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें कोई दूसरा कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ अपने घर में एक माला 108 बार उसको बोलना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसकी एक माला 108 बार अगर रोज करेंगे तो इनको शुक्र का फल अच्छा मिलेगा। 6 नंबर के लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये सारी चीजें तो बता दी, अब एक लास्ट जो इसका एसेंस है पूरा, वो एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा। और जो स्पेशली ध्यान रखने वाली चीज है, शुक्र के लोग जो ज्यादा करके लग्जरी लाइफ जीते हैं, ज्यादा शो ऑफ भी करते हैं, फेयर हैंडसम दिखने में होते हैं, इनका ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं कई बार। इस चक्कर में इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनको खास ध्यान रखना है, दे शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यही चीज है जो ध्यान रखना है। अगर कभी भी किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई हमारा इस तरह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो उस चीज को थोड़ा सा अपने आप रेजिस्ट कर लें, तो ये सारी चीजें अपने कब्जे में आ जाएगी, अपने लिमिट्स में रहेगी, कहीं बाहर जाके कोई घर का मामला बिगड़ेगा नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमने आपको जो बताया पूरा 6 नंबर के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, बहुत डिटेल में अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट हमारे कोर्सेज वगैरह शुरू हो रहे हैं तो उसका एक स्पेशल वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर्स की ही डिटेल्स रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि आज रात तक वो सेकेंड वीडियो बना के आपको डाल दूँ। तो कोर्सेज हम वैसे दिवाली के पहले शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ कंसल्टिंग की और कुछ काम थोड़े से बढ़ गए हैं दिवाली पीरियड के कारण। इसके लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर दिवाली नवंबर महीने में हम कहीं ना कहीं शुरू करने का सोच रहे हैं। तो पहला बैच शुरू होगा हमारा नवंबर के आसपास, और इसकी जो भी डिटेल्स रहेगी इसका एक सेपरेट वीडियो बना के हम आपको इसमें अलग से अपलोड करेंगे, ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। बाकी आपको अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिसमें मोबाइल नंबर, मेल आईडी, यूट्यूब चैनल, फेसबुक और हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन और परचेज की लिंक सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट्स हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली आपके कोई नंबर्स के ऊपर कुछ वीडियो बनाना है, तो हम वो भी करके अपलोड करेंगे, ताकि वो नंबर्स किसी और के भी हैं तो सबको काम आएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, लाइक करिए, शेयर्स करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जानकारियां और भी लोगों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं किसी को कुछ इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में इसके बाद नंबर 7 की जानकारी लेके। थैंक यू सो मच।